हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर हैं जिनसे हमेशा जो है एस्टेट स्पेसिफिक सेक्शन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अभी। ठीक है, जो स्पेसिफिक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने सॉल्व करवा दिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं 7th क्लास की हनी कॉम बुक जो है। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चन, इसकी समरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। द 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय, राइटर है इसके लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, इसमें क्या होता है, द 3 क्वेश्चन इज अ मॉरल स्टोरी रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट एंड हेल्पिंग अदर्स एंड डूइंग गुड डीड्स। ठीक है, क्या सिखाता है हमें ये लेसन जो है, ये सिखाता है भाई कि हम कैसे अभी प्रेजेंट में रहें और दूसरों की मदद करें और अच्छे काम करें, अच्छे काम करते रहें। A king once thought that if he knew the answer to 3 questions, he would never fail in anything. एक बार एक राजा सोचता है कि अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब पता हो तो मैं कभी भी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा भी। द 3 क्वेश्चन वर, और वो 3 क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू, वो उचित लोग कौन से हैं जिनकी हमें सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़रूरी क्या है करने को। ठीक है, तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, देखो ये अभी हम पढ़ेंगे ना। द किंग अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर एनी वन हु कुड आंसर दीज क्वेश्चन बट ही रिसीव्ड मैनी डिफरेंट आंसर एंड वॉज नॉट सेटिस्फाई। यहाँ से ही क्वेश्चन आया था कि राजा ने जो है अपने जो मैसेंजर है उसको जो है गांव में या अपने किंगडम में क्यों भेजा था। तो अनाउंस रिवॉर्ड, ठीक है, तो एक रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने उनको भेजा था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो द किंग अनाउंस्ड रिवॉर्ड, एक इनाम उन्होंने घोषणा की फॉर एनीवन, उसके लिए हु कुड आंसर दीज क्वेश्चन, जो इन सवालों का जवाब दे। बट ही रिसीव्ड मैनी डिफरेंट आंसर, लेकिन उन्हें अलग अलग प्रकार के आंसर मिले एंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट नहीं हुआ। फाइनली ही डिसाइड टू विजिट अ वाइज हर्मिट हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। आखिर में उन्होंने फैसला किया, एक बुद्धिमान हर्मिट होता है साधु, उसके पास संत, उसके पास जाने का, जो जंगल में रहता था, और वो बड़े ही फेमस थे भी। ठीक है, तो when the king met the hermit, he found him digging the ground. तो जब वो गए राजा हर्मिट से मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि वो तो ग्राउंड डिगिंग यानी जमीन खोद रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। अब राजा ने अपने सवालों को दोहराया, लेकिन हर्मिट ने, साधु ने, संत ने कोई आंसर नहीं दिया। इंस्टेड द किंग हेल्प द ओल्ड हर्मिट डिग द सॉइल। इसकी बजाय किंग ने उसकी मदद की, क्योंकि वो वृद्ध संत थे, कि भी मिट्टी खोदने में उनकी मदद की। While they were working, a wounded man suddenly appeared. और जब एक वो ये काम कर रहे थे तो अचानक से एक घायल आदमी उनके सामने आया। The king cleaned and bandaged his wounds and cared for him throughout the night. राजा ने उसके घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी और पूरी रात उसका ख्याल रखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द वाउंडेड मैन आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। अगली सुबह जो घायल आदमी है वो माफ़ी के लिए याचना करता है राजा से। ही रिवील्ड दैट ही हैड बीन द किंग्स एनिमी, और वो इस बात को रिवील्ड होता है प्रकट कर देना, उजागर कर देता है इस बात को, कि रिवील्ड होता है प्रकट कर देना बात को। ठीक है, कि भाई ही हैड बीन द किंग एनिमी, कि वो राजा का दुश्मन है, एंड हैड प्लान टू किल हिम, और उसका प्लान था उसको मारने का। हाउएवर व्हेन द किंग सेव्ड हिज लाइफ, जबकि राजा ने उसके जीवन को बचा लिया, तो ही चेंज हिज माइंड, तो उसने अपना मन बदल दिया है, एंड बिकेम द किंग्स फ्रेंड, और राजा का दोस्त हो गया है भाई।
द हर्मिट देन एक्सप्लेन द आंसर टू द किंग्स क्वेश्चन। फिर हर्मिट जो है एक्सप्लेन करता है, जो अभी तक राजा को लग रहा था कि जो हर्मिट है वो तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे कीमती समय क्या है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव कंट्रोल ओवर, क्योंकि केवल यही एक ऐसा समय है जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो पास्ट पर कर सकते हैं और ना फ्यूचर पर कर सकते हैं। दूसरा था द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज विद यू एट दैट मोमेंट, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। सबसे ज़रूरी आदमी वो है, किसकी सुने हम, जो आपके साथ हो, इस पल आपके साथ हो, क्योंकि यू नेवर नो, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी काम इज़ टू डू गुड टू दैट पर्सन। ठीक है, उस आदमी के लिए बहुत अच्छा करना, बिकॉज दिस इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छे काम करना, क्योंकि यही जो है लाइफ का पर्पज है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ live in the present, help and care for others, ठीक है, and kindness and good deeds can change enemies into friends. The present moment is the most valuable time. ठीक है, so that's all the 3 question about the बाय द लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया एस्टेट में 2 से 3 बार जो है लगातार 2 से 3 साल तक क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लेसन है। नेक्स्ट अपना लेसन है गिफ्ट ऑफ चप्पल। नेक्स्ट अपना लेसन है गिफ्ट ऑफ चप्पल। ये भी 7th क्लास की हनीकॉम्ब बुक से है। ठीक है, और ये गिफ्ट ऑफ चप्पल जो है, इससे भी क्वेश्चन जो है एस्टेट टीजीटी स्पेसिफिक सेक्शन में देखने को मिला है। तो चलिए इसकी समरी को भी हम रीड आउट। इसमें क्या बताया है, इसमें आपको ना बच्चों की काइंडनेस को दिखाया गया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो चप्पल्स है ना उसको, उनके मामा की जो चप्पल है उसको उठाकर ना किसी बैगर को दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये दिखाया गया है। वसंत सूर्य के द्वारा ये लिखी हुई है। द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इज ए हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट द इनोसेंस, काइंडनेस एंड जीनियसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, राइट, कि बच्चों की जो दयालुता है और जो मासूमियत है, ठीक है, ठीक है, और जो जीनियसिटी है उसको दिखाया गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 3 चिल्ड्रन। ये कहानी जो है ना 3 बच्चों को इर्द गिर्द घूमती रहती है भी। उसमें वो 3 बच्चे कौन है, एक है मृदु, एक है रवि and Meena. When Mridu visit her cousin Ravi and Meena, they show her teeny kitten named Mahendran, which they are secretly caring for. जब मृदु जो है अपने कजन रवि और मीना के घर आती है, तो वो उसे एक छोटा सा किटेन दिखाती है। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने महेंद्रन रखा था। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो रवि जो है इस महेंद्रन नाम को बड़ा ही मतलब उसकी डायनेस्टी बताता है, और मतलब बड़ा ही ह्यूमरस तरीके से उसको बताता है कि इसका महेंद्रन नाम जो है हमने कैसे रखा। ठीक है, वॉरियर एंड वॉरियर ऑफ कहकर कुछ ऐसा। सो विच दे आर सीक्रेटली केयरिंग फॉर, और उन बच्चों ने वो किटन छुपा कर रखा था और बड़ी ही गुप्त रूप से उसका वो ध्यान रख रही थी। मीनवाइल इसी समय लाली इज टेकिंग ए वायलिन लेसन फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर। लाली जो थी एक वायलिन सीख रही थी अपने म्यूजिक टीचर से। ड्यूरिंग द लेसन ए बैगर अराइव्स एट द हाउस, और इसी दौरान क्या होता है, इस लेसन के सीखते सीखते ही एक बैगर, एक भिखारी जो है वो घर पर आ जाता है भाई। ठीक है, the children notice that the hot road has caused painful blisters on his fair feet. तो बच्चों ने ध्यान दिया कि जो ये गरम सड़क है इसकी वजह से उस बैगर के पैरों में जो है, नंगे पैरों में जो है ब्लिस्टर्स हो गए हैं, यानी उसके पैर फूलकर लाल हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो वो बहुत पेनफुल है। तो फीलिंग सॉरी फॉर हिम, तो उसको खेद, उसके लिए उन्हें बहुत खेद है। एंड दे डिसाइडेड टू हेल्प, और उन्होंने फैसला किया भी अब हम इनकी मदद करेंगे। रवि गिव्स द बैगर a pair of chappal that he finds in the veranda, believing they will ease the man's suffering. रवि जो होता है
उसको एक चप्पलों की जोड़ी जो है वो दे देता है, ठीक है, जो उसे वेरेंडा में यानी बरामदे में मिली थी, ये सोचकर कि भाई इससे आदमी इस बैगर की जो पीड़ा है वो कुछ कम होगी, ठीक है। सोन द म्यूजिक टीचर डिस्कवर दैट हिज चप्पल आर मिसिंग। अचानक से देखता है कि उसकी जो चप्पल है वो तो मिसिंग है, गायब है। ही टर्न्स आउट दैट द पेयर गिवन टू द बेगर बिलोंग टू हिम। अचानक से पता चलता है कि भाई जो वो पेयर था यानी वो जो चप्पलों की जोड़ी थी वो तो म्यूजिक टीचर की थी। व्हेन रुक्मणी द चिल्ड्रंस आंट, और बच्चों की आंट है रुक्मणी, लर्न व्हाट हैपन, शी स्कोल्ड देम फॉर गिविंग अवे समथिंग दैट वाज नॉट देयर। तो वो उन्हें डांटती है वो चीज़ देने के लिए दैट वॉज नॉट देयर, जो उनकी नहीं थी। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने के लिए, शी गिव्स अनदर पेयर ऑफ चप्पल टू द म्यूजिक टीचर। तो अब वो दूसरी चप्पल जो है वो उठाकर म्यूजिक टीचर को भी दे देती हैं, ठीक है। तो द स्टोरी हाईलाइट द चिल्ड्रंस compassionate and nature and teaches the value of kindness। एम्पैथी होता है जब हम अपने आप को किसी दूसरे के स्थान पर रखकर देखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग दोज इन नीड, ठीक है, कि उन लोगों आवश्यकता के टाइम पर लोगों की मदद करना। एट द सेम टाइम इट रिमाइंड्स अस दैट द जेन्युइनिटी शुड बी शोन विद आवर ऑन बिलोंगिंग्स नॉट विद दोज अदर्स। भी जेन्युइनिटी तो हम दिखा रहे हैं, मतलब देखो दान तो हम कर रहे हैं, दान तो हमने दे दिया, लेकिन वो दान दूसरे की जेब से नहीं, वो दान अपने हाथों से, अपनी कमाई से या अपने ही तरीके से होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं, ठीक है। तो थीम क्या है आपका? काइंडनेस एंड कंपैशन है, या इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकता है, एम्पैथी फॉर द नीडी भी हो सकता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जीनियसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका गिफ्ट ऑफ चप्पल्स लेसन। नेक्स्ट लेसन को देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। अच्छा, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें एक डॉग का कैरेक्टर है, यहाँ से पूछा था कि भाई उस डॉग का क्या नाम है, तो इसमें मुको जो है उस डॉग का जो है नाम है भाई, ठीक है। चलिए इसकी भी समरी हम करते हैं। विलियम एलियट ग्रिफ्स इसके ऑथर हैं। चलिए, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम इज ए जापानीज फोक टेल अबाउट काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड रिवार्ड ऑफ गुड डीड्स। ये जो स्टोरी है ये आपकी एक जापानीज फोक टेल है, ठीक है, लोक कथा है अबाउट द काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों की। इन भी अच्छे कार्यों के लिए जो है हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड्स जो है मिलता है, ठीक है। एन ओल्ड कपल बिलीव्ड हैप्पीली विद देयर पैट डॉग मुको। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जो उनका पैट डॉग था ना ओल्ड कपल का, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भाई मुको, ठीक है। द डॉग वॉज वेरी लॉयल एंड हेल्प देम फाइंड अ हिडन ट्रेजर ब्यूरिड इन द ग्राउंड। जो डॉग है ना वो बहुत ही वफादार होता है और उनकी मदद करता है। क्या कि उसे ना डॉग को एक दबा हुआ ट्रेजर मिल जाता है जमीन के अंदर, ठीक है। तो द काइंड पीपल बिकेम रिच एंड शेयर देयर वेल्थ विद देयर नेबर्स। तो क्या करता है वो जो काइंड पीपल हैं, वो जो ओल्ड कपल है वो अमीर हो जाते हैं और अपनी वेल्थ जो है ना वो शेयर कर लेते हैं भी अपने पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी कैसे थे? वो ग्रीडी थे, अ ग्रीडी ओल्ड कपल हियरिंग अबाउट द ट्रेजर, इस धन के बारे में, उनको इस ट्रेजर के बारे में पता चल गया, एंड बोरोड द डॉग, और वो उसे डॉग को अपने पास ले आए। दे फोर्स्ड हिम टू फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब उस डॉग के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, वो उसको फोर्स करते हैं कि उनके लिए भी वो खजाना ढूंढो। बट ही लेड देम टू ए प्लेस, लेकिन वो उनको ऐसे स्थान पर ले जाता है, दे फाउंड ओनली रबिश, जहाँ पर उन्हें केवल कूड़ा करकट ही मिलता है। एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, गुस्से और निराश होने के साथ साथ दे किल द डॉग, तो क्या करते हैं उस डॉग को मार देते हैं। द काइंड ओल्ड कपल वर हर्ट ब्रोकन, ठीक है,
जो वृद्ध जोड़ा था उसका क्या भैया दिल टूट जाता है। दे ब्यूरिड मुको, वो मुको को दफनाते हैं। प्लांटेड ए पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव, और उसकी कब्र पर ना एक पेड़ लगा देते हैं जो पाइन ट्री है, ठीक है। तो द ट्री ग्रू क्विकली, वो ट्री बहुत जल्दी जो है बड़ा हो जाता है। दे मेड ए मोटर फ्रॉम इट्स वुड एंड व्हेन राइस वाज पाउंडेड इन इट, इट टर्न इनटू गोल्ड। इससे पहले एक बात आती है कि जो डॉग है वो उनके सपने में दिखाई देता है। वो कहते हैं कि मेरी ये जो लकड़ियाँ है ना, इनसे आप मोटर और पेस्टर बनाओ, यानी एक ओखली और एक वो जो है क्या बोलते हैं इसको, मुसल शायद, वो बनाइए, ठीक है। तो वो बना लेते हैं उससे। अब क्या होता है कि जब उससे जो मोटर बना है, जब उसमें राइस जो है उसको पीसा जाता है तो वो राइस का ढेर ना सोने का बन जाता है भाई, ठीक है। द ग्रीडी नेबर्स बोरो द मोटर, अब उनको जो लालची पड़ोसी थे तो उनको पता चलता है कि अब इनके पास एक ऐसी ओखली है जिसमें जो है हम कुछ भी बनाते हैं तो वो सोने में बदल जाती है, ठीक है। तो वो उनसे मांग लाते हैं। बट इट प्रोड्यूस्ड ओनली डर्ट एंड रबिश, लेकिन जब वो उस मोटर में कुछ बनाते हैं, यानी उस उखल में कुछ बनाते हैं, तो केवल धूल, केवल मिट्टी और कूड़े का ढेर बन जाता है। तो इन एंगर, तो गुस्से में दे बर्न इट, वो क्या करते हैं उसको जला देते हैं। द एशेज ऑफ द बर्न मोटर वर कलेक्टेड बाय द काइंड ओल्ड मैन, तो जो उस उखल की जो राख होती है वो जो काइंड मैन है वो उसको क्या कर लेते हैं भाई, ले आते हैं अपने पास। वन डे ही एक्सीडेंटली स्कैटर्ड द एशेज ऑन ए विदर्ड चेरी ट्री, ठीक है। एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पर वो उस राख को क्या करते हैं, स्कैटर, बिखेर देते हैं। कोजिंग इट ब्लूम ब्यूटीफुली, तो इसका क्या कोज होता है, इसके कारण क्या होता है कि वो ना एकदम से बिल्कुल ब्लूम होता है, खिलना, फूट आता है, बिल्कुल खिल जाता है बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। तो द लोकल लॉर्ड वॉज अमेज्ड एंड रिवॉर्डेड हिम, तो उसी समय क्या होता है, देखो राजा का जुलूस निकल रहा होता है वहां से, तो देखते हैं कि ये कैसी ऐश है। तो इससे क्या होता है कि वो जो राजा है वहाँ का, उससे खुश होकर उससे तो क्या कर देता है, उसे इनाम दे देता है और हैरान हो जाता है। तो द ग्रीडी मैन ट्राइड टू इमिटेट हिम, बट द एशेज ब्लू इनटू द लोड साइज एंड फेस। अब जो ग्रीडी मैन है वो एशेज को भी चुरा लाता है और कोशिश करता है कि मैं इस एशेज को जो है, फिर से जुलूस आएगा तो मैं इसको स्कैटर करूँगा, लेकिन क्या होता है कि वो राजा की आंखों में और चेहरे पर चला जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड, तो वो इनाम की बजाय उसे क्या करते हैं भी, पनिश करते हैं, ठीक है। तो काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड जेनरसिटी आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, व्हाइल ग्रीड एंड सेल्फिशनेस लीड टू द ट्रबल एंड पनिशमेंट। तो ईमानदारी और जो आपकी जेनरसिटी और दयालुता है वो हमेशा पुरस्कार ही दिलवाती है, जबकि लालच और स्वार्थीपन जो है वो आपको पनिशमेंट की ओर लेके जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, subscribe and share the channel. Follow for more the videos. Thanks for watching.